नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के नए प्रोग्राम DNA डेली न्यूज़ एनालिसिस में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी आज के इस अहम तरीन प्रोग्राम में मैं आप लोगों के सामने मुल्क के मुख्तलिफ़ इलाक़ों से ताल्लुक़ रखने वाली अहम तरीन ख़बरें और दुनिया भर के अक्सर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाली ब्रेकिंग ख़बरें आप लोगों के सामने रखने की कोशिश करूँगा। मुझे उम्मीद है कि हमेशा की तरह जिस तरह आप डेली वीडियो न्यूज़ सुनते थे इसको भी सुनेंगे कुछ अलग अंदाज में। जैसे कि मैंने कल आपको इसके बारे में बताया था कि हम कोशिश करेंगे कि अहम तरीन ख़बरें जो होंगी वो इस प्रोग्राम में शाम के ढलते ढलते रात के पहुँचते पहुँचते आप तक पहुँचा कर हम जो है आराम करें। बहर गए नाज़रीन, आज के DNA में पहली ख़बर है कर्नाटक से। कर्नाटक में कोरोना वायरस के बढ़ते ख़तरात के पेश नज़र रियासती हुकूमत ने बड़ा कदम उठाया है। कर्नाटक हुकूमत ने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश और राजस्थान से आने वाली फ़्लाइटों, ट्रेनों और गाड़ियों के चलने पर रोक लगा दी है। ये वो रियासतें हैं जहां पर कोरोना वायरस के सबसे ज़्यादा मामलात सामने आ रहे हैं। रियासत में कोरोना वायरस की रोकथाम के तहत ये कदम उठाया गया है। कर्नाटका महकमे सेहत के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों में रियासत में कोविड-19 के 115 नए मामला सामने आए हैं, जिसकी वजह से रियासत में कोरोना मरीजों की तादाद बढ़कर 2533 हो गई है। हिंदुस्तान में कोरोना वायरस की सबसे ज़्यादा मुतासिर रियासतों की बात करें तो महाराष्ट्र में हालात काफ़ी ख़राब हैं। यहाँ अब तक मुतासिरीन की तादाद 57,000 के करीब पहुँच गई है। वहीं गुज़श्ता 24 घंटों में 105 नई अमवात के साथ अब मरने वालों की तादाद 1897 हो गई है। नाज़रीन, आइए दूसरी ख़बर पर नज़र करते हैं। ये ख़बर सुप्रीम कोर्ट के एक हिदायतनामे से मुंसलिक है। मुल्क में कोरोना वायरस की वजह से 24 मार्च से 31 मई तक लॉकडाउन है। लॉकडाउन की सबसे ज़्यादा मार मुहाजिर मज़दूरों और कारीगरों पर पड़ी है। काम बंद होने से उनके सामने रोज़ी रोटी का बहरान पैदा हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद नोटिस लेते हुए मुहाजिर मज़दूरों की सूरत हाल पर जुमेरात को अहम समाअत की। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को हिदायत दी है कि मुहाजिर मज़दूरों को घर भेजने के लिए उनसे रेल या बस किराया वसूल ना करें, उनके किराए का इंतज़ाम हुकूमत करे। अब इस मामले की अगली समाअत 5 जून को होगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस दौरान हुकूमत को ये भी हिदायत दी है कि मुहाजिर मज़दूरों को घर भेजने के अमल में तेज़ी लाई जाए। अगर कोई मुहाजिर मज़दूर पैदल जाता है या जाता पाया जाए तो फ़ौरन उसको शेल्टर और खाना पीना मुहैया कराया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि रियासतों की जानिब से मुहाजिर मज़दूरों को खाना मुहैया कराया जाए। ट्रेनों में रेलवे की जानिब से उन्हें खाना और पानी मुहैया कराया जाए। ये सारी चीज़ें आज सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मज़दूरों के बहरान को देखते हुए, उनकी परेशानियों को देखते हुए अज़बख़ुद सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस ले करके ये हिदायतें जारी की हैं। नाज़रीन, आइए DNA की तीसरी खबर पर नज़र करते हैं और ये खबर है मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत से। मध्य प्रदेश की दारुल हुकूमत भोपाल में वाक़ राजभवन इहाते में कोविड-19 इन्फेक्शन के पेश नज़र ज़रूरी एहतियात का हर रोज़ आला सतही जायज़ा लिया जाएगा। राजभवन इहाते में रहने वाले मुलाजिमीन और उनके घर वालों में से 7 लोग कोविड-19 से मुतासिर पाए गए हैं, जिन्हें कल ही अस्पताल में दाखिल कराया गया है। इहाते के मुलाजिमीन की रिहायशी इलाकों को कोविड-19 मुतासिरा कंटोनमेंट इलाका करार देकर मुकम्मल स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी SOP को यकीनी बनाया गया है। गवर्नर के सेक्रेटरी मनोहर दुबे ने आज यहाँ जारी रिलीज़ में बताया है कि मेहमानों के आमद-ओ-रफ्त, मुलाजिमीन की सेहत वगैरह की सख्त निगरानी के लिए रोज़ाना जायज़ा लेने का इंतज़ाम किया गया ताकि हालात के मुताबिक इंतज़ामात को बेहतर बनाने के काम को फ़ौरन किया जा सके। मनोहर दुबे ने बताया कि राजभवन में कोविड-19 के चैलेंज का सामना करने के लिए सभी ज़रूरी एहतियात पर अमल करने को यकीनी बनाया गया है। नाज़रीन, आइए दिल्ली में कोविड-19 किस तरह कोहराम मचाया हुआ है उसकी तबाही है देखने की कोशिश करते हैं। कोरोना इन्फेक्शन की वजह से पूरे मुल्क में कोहराम मचा हुआ है। मुल्क के सभी बड़े शहर इस वायरस की जद में हैं। राजधानी दिल्ली भी कोरोना वायरस की वबा से बुरी तरह मुतासिर है। यहाँ अब तक सैकड़ों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है और आलम यह है कि अस्पताल में लाशों को रखने की जगह भी नहीं बची। लोकनायक अस्पताल की कोविड-19 मैयत खाने के अफसरान ने बताया कि एक के ऊपर एक लाश को रखा गया है। हालात किस कदर मुश्किल हो चुके हैं इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि अस्पताल में फ़र्श पर तकरीबन 28 लाशें पड़ी हुई नजर आईं। अंग्रेजी रोजनामा हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक मंगल को नगमबुद्ध घाट CNG क्रेमेटोरियम से 8 लाशों को वापस कर दिया गया क्योंकि वहां निपटान के लिए ज़्यादा लाशों को रखने की सहूलत नहीं थी,
यहाँ 6 में से सिर्फ 2 ही भट्टियां काम कर रही हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं दिल्ली जल बोर्ड की 3 मजीद मुलाजिमीन को कोरोना पॉजिटिव आई हुई है। जी हाँ, दिल्ली जल बोर्ड की दूसरी मंजिल कुछ मुलाजिमीन के कोरोना पॉजिटिव पाए जाने के बाद बंद कर दिया गया था, और जबकि मजीद 3 मुलाजिमीन की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है तो उसे 30 मई तक बंद रखने का फैसला किया गया है। नाज़रीन, डीएनए में अब बारी है मुंबई पुलिस के अहलकारों की, जो कोविड-19 के लगातार मुतासिर होते जा रहे हैं। जी हाँ, आलमी वबा कोविड-19 के चैलेंज से निपटने और लोगों को बेदार करने में लगे महाराष्ट्र पुलिस के कोरोना वॉरियर्स खुद बड़ी तादाद में इस वायरस की गिरफ्त में आ रहे हैं, और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 131 अहलकार इस वायरस की जद में आ गए हैं, जिससे मुतासिरीन की तादाद 2000 से तजावुज़ कर गई, और इस दौरान 2 और अहलकारों की मौत के बाद ये वायरस 22 लोगों की जान ले चुका है। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट में रहम की दरख्वास्त पर एक आज सुनवाई हुई है, देखते हैं उसकी तफसीलात क्या है। सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सज़ा वाले मामलों में रहम की दरख्वास्त के तस्वीर के लिए वक्त की हद मुकर्रर किए जाने से मुतालिक दरख्वास्त पर मरकज़ी वज़ारत दाखिला से बुध को जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबड़े, जस्टिस एएस बोपन्ना और हृषिकेश राय की बेंच ने शिव कुमार त्रिपाठी की दरख्वास्त पर वज़ारत दाखिला को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। नाज़रीन, आइए यूपी के खबर पर नज़र करते हैं। समाजवादी पार्टी यानी एसपी सरबराह अखिलेश यादव ने कहा है कि दुकानों को खोलने के सिलसिले में हुकूमत की जानिब से वाज़ेह उसूल व ज़वाबित की कमी की वजह से लॉकडाउन से हलकान दुकानदार अब अफसरान के निशाने पर आ रहे हैं। सरकारी अफसरान और मुलाजिमीन कारोबारियों पर जबरन जुर्माना आयद कर रहे हैं। मिस्टर यादव ने बुध को कहा कि 2 महीने के लॉकडाउन की वजह से लोगों के सामने रोज़गार और रोज़ी रोटी का बहरान पैदा हो गया है। पूरी रियासत को ठप करके हुकूमत ने कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए जो ढोल पीटा था वो नाकाम हो गया है। हुकूमत ना तो कारोबारियों की कोई मदद कर रही है और ना ही दुकानों के खोलने के वाज़ेह उसूल व ज़वाबित वज़ा किए हैं। हुकूमत कुछ कहती है और अफसरान कुछ और डंडा चलाते हैं। बड़ी तादाद में छोटे कारोबारी सताए जा रहे हैं। नाज़रीन, आइए उत्तर प्रदेश की एक और ख़बर की बात करते हैं, जहां कांग्रेस और बीजेपी दोनों आमने सामने हैं। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नायब सदर वीरेंद्र चौधरी ने कहा कि योगी हुकूमत कोरोना वबा से मुकाबले में नाकाम साबित हुई है और लॉकडाउन के बावजूद ज़ात पात पर मबनी तशद्दुद, कत्ल और असमत दरी के वाक़यात में रोज़ अफजूं इजाफा हो रहा है। मिस्टर चौधरी ने सहाफ़ियों से कहा कि मज़दूरों को घर पहुँचाने के लिए कोई पुख्ता इंतज़ाम नहीं किया गया। वहीं दूसरी जानिब रियासत में कत्ल, ज़ात पर मबनी तशद्दुद, असमत दरी के वाक़यात में रोज़ अफजूं इजाफा हो रहा है। रियासत का नज़्म व नस्क़ तबाह हो चुका है। रियासत में दबंगों, जराइम पेशा अफराद को योगी हुकूमत की हिमायत हासिल है। उन्होंने कहा कि प्रतापगढ़ के पट्टी थाने के गोविंदपुर परसद गांव में दबंगों ने कर्मी ख़ानदान पर कहर बर्पा किया। वाज़ेह है कि कांग्रेस के वफ़द ने जायक़ू का दौरा किया और मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार करके उनकी ढारस बंधाई। रियासती कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी और साबिक़ रुकन पार्लिमान राकेश सच्चान ने कहा कि योगी हुकूमत के जंगल राज की वजह से दर्ज से ज़्यादा कत्ल और सैकड़ों तशद्दुद के वाक़यात पेश आए हैं। नाज़रीन, आइए अब इंडोनेशिया के सलामती उमूर के वज़ीर के एक मुतनाज़ बयान के बारे में बात करते हैं, जहां उन्होंने कोरोना वायरस और बीवी को मिलाकर एक मुतनाज़ बयान दिया है। जी हाँ, इंडोनेशिया सलामती उमूर के वज़ीर ने एक मुतनाज़ बयान देते हुए कहा कि कोरोना वायरस बीवी की तरह है, उसको बर्दाश्त करना सीख लें। दुनिया भर में कोविड-19 के वबाई वर्ष की वजह बनने वाले नए कोरोना वायरस के बारे में इंडोनेशिया के सिक्योरिटी मिनिस्टर मोहम्मद महफूज ने ये बयान बुध को यूट्यूब पर पोस्ट किए गए अपने एक वीडियो में दिया है। उसके बाद उन पर कई समाजी हलकों और ख़वातीन के हुकूक़ के लिए काम करने वाली तंजीमों की तरफ से शदीद तनकीद की जाने लगी है। मोहम्मद महफूज पर यह तनकीद अभी तक जारी है। आबादी के लिहाज से दुनिया के सबसे बड़े इस्लामी मुल्क में कोरोना वायरस की वबा की वजह से हुकूमत ने अवामी शोबे में कई तरह की पाबंदियाँ लगा रखी हैं। ये पाबंदियाँ अगले माह के अवाइल से कुछ नरम कर दी जाएंगी। हुकूमत का आवाम से मुतालबा है कि वो बदले हुए हालात में ख़ुद को इस सूरत हाल के लिए तैयार कर ले, जैसे नई नॉर्मल सूरत हाल का नाम दिया जा रहा है। इसी तनाजुर में सलामती उमूर के मुल्की वज़ीर ने अपने यूट्यूब वीडियो में कहा कि हम हमेशा के लिए घरों में बंद रहेंगे। हम खुद को इस सूरत हाल के मुताबिक ढाल सकते हैं, लेकिन अपनी सेहत और हिफ्ज़ान सेहत के तकाज़ों पर तवज्जो देते हुए।
इस वीडियो पैगाम में मोहम्मद महफूज ने इंडोनेशिया के एक और वजीर के पैगाम का हवाला भी दिया और यही हवाला उनके लिए मसला बन गया। मोहम्मद महफूज ने इस वीडियो में कहा, अभी पिछले दिनों ही मुझे अपने साथी लुहुत पंदजेतन की तरफ से भेजी गई एक वीडियो ग्राफिक भी मिली, जिसके मुताबिक कोरोना वायरस आपकी बीवी की तरह है। शुरू में आपने उसे कंट्रोल करने की कोशिश की, फिर आपको एहसास हुआ कि आप ऐसा नहीं कर सकते, फिर आप उसके साथ रहना सीख जाते हैं। लुहुत चंदजेतन मोहम्मद महफूज की तरह इंडोनेशिया का काबीना का एक हिस्सा हैं और सरमायाकारी और समुद्री उमूर के वो वजीर भी हैं। इसी बयान का हवाला देकर वो बयान देने से इस वक्त तनकीद के निशाने पर हैं मोहम्मद महफूज। नाज़रीन, आइए मुंबई की एक और ख़बर आप लोगों के सामने रखूं। पिछले कुछ दिनों में मुंबई के भाटिया हॉस्पिटल की 82 नर्सों को सिर्फ इसलिए अपना घर छोड़ना पड़ा क्योंकि पड़ोसियों और सोसाइटी के लोगों को डर लगने लगा था कि वो कोरोना वायरस का इन्फेक्शन फैला सकती हैं। इंडियन एक्सप्रेस की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुख्तलिफ रिहायशी बिल्डिंगों में रहने वाली इन नर्सों को न सिर्फ उनका घर छोड़ने पर मजबूर किया गया बल्कि उन्हें फ्लैट से उनका सामान भी नहीं लेने दिया गया। मुंबई के ग्रैंड रोड पर वाक़ 8 रिहायशी बिल्डिंगों में रहने वाली नर्सों से कहा गया कि अगर वो काम पर जाती हैं तो उन्हें आने नहीं दिया जाएगा। उसके बाद भाटिया हॉस्पिटल ने अपने 6 फ्लोर के वार्ड में कुछ नर्सों के रहने का इंतज़ाम किया, जबकि दूसरों के लिए होटल या आसपास की बिल्डिंगों में रहने का इंतज़ाम किया गया। नाज़रीन, आइए इस वक्त बात करते हैं WHO की। अपने बाकायदा कामकाज के लिए रुकन ममालिक की मदद पर इन्हिसार करने वाली तंजीम आलमी इदारे सेहत WHO ने उस मजबूरी को ख़त्म करने की सिमत में कदम बढ़ाते हुए WHO फाउंडेशन के नाम से बुध को एक नई तंजीम का क़याम किया है। WHO के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर टेड्रोस गेब्रेयेसस और WHO फाउंडेशन के बानी प्रोफेसर थॉमस जेल्टल्स ने कोविड-19 पर मुनाकिद बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका ऐलान किया। दोनों तंजीमों के सरबराहान ने एक मुफाहमत नामे पर दस्तखत भी किए हैं। डॉक्टर टेड्रोस ने बताया कि कानूनी तौर पर WHO फाउंडेशन आलमी इदारे सेहत से अलग तंजीम है जो स्विट्ज़रलैंड में रजिस्टर्ड है। यहीं जिनेवा में WHO का हेडक्वार्टर भी है और WHO के कामकाज के लिए गैर रिवायती ज़राए से पैसे जमा कराएगा। ये पैसा आम लोगों और वसी सतह पर अतिया करने वालों से जमा किया जाएगा। मुफाहमत नामे के ज़रिए दोनों तंजीमें एक दूसरे से वाबस्ता रहेंगी। नाज़रीन, अब खबर तुर्की की करते हैं। तुर्की की वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान हामी आकसोई ने कहा है कि यूनान हुकूमत को पहले अपनी बर्बरियत से नजात हासिल करनी चाहिए। हामी आकसोई ने यूनान के वज़ीर ख़ारिजा निकोस देनदयास की तुर्की के लिए बर्बर का लफ्ज़ इस्तेमाल करने से मुताल्लिक सवाल का तहरीरी जवाब दिया है। आकसोई ने कहा कि यूनान हुकूमत को पहले अपनी बर्बरियत से नजात पानी चाहिए। यूनानी वज़ीर ने मज़कूरा बयान के साथ साबित कर दिया है कि यूनान तुर्की के साथ डायलॉग की बजाय तनाव की पॉलिसी को तरजीह दे रहा है और हक़ाइक़ को दाखिली सियासी मसाइल के हवाले से दिखाकर राय आम्मा को गुमराह कर रहा है। उन्होंने कहा है कि मैं दुश्मन का दुश्मन मेरा दोस्त ज़हनियत के हामिल यूनानी क़ियादत को अक़्ल व फ़िक्र से काम लेने की दावत देता हूँ। आकसोई ने यह भी कहा कि ये चीज़ बैनुल अक़वामी रिपोर्टों में भी शामिल है कि यूनान मुहाजिरीन के बुनियादी हुकूक़ और आज़ादियों की और ख़ास तौर पर ज़िंदगी गुजारने के हक़ की खुली खिलाफ वर्जी कर रहा है। अब खबर शाम से। शामी शहर इदलिब में एक तुर्क फौजी शहीद हो गया है। तुर्क वज़ारत दिफा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ इदलिब के इलाके में गश्त के दौरान धमाके के नतीजे में एक तुर्क फौजी ज़ख्मी हो गया, जो कि अस्पताल में ज़ख्मों की ताब न लाते हुए शहीद हो गया। बयान में शहीद के लिए मग़फ़िरत किया और उसके अहले खाना के लिए सब्र जमील की दुआ की गई है। अब खबर पाकिस्तान से। वज़ीर ख़ारिजा मखदूम शाह महमूद क़ुरैशी ने कहा है कि दुनिया भारत के अज़ाइम का नोटिस ले। भारत कश्मीर की आईनी हैसियत की तब्दीली, सिटीज़न तरमीमी एक्ट के ज़रिए अक़लियतों को निशाना बनाने और हमसाया ममालिक के साथ सरहदी तनाज़ात में उलझा हुआ है। लद्दाख में छेड़छाड़ के बाद भारत चीन पर इल्ज़ाम तराशी कर रहा है। चीन ने हमेशा बुर्दबारी और तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है। बुध को ख़ित्ते की सूरत हाल पर बयान में उन्होंने कहा कि दुनिया को भारत के अज़ाइम का नोटिस लेना चाहिए। भारत किस तरफ आखिर चल पड़ा है। नाज़रीन, अब बात करते हैं अफ़गानिस्तान के झड़पों की। अफ़गानिस्तान के 2 सूबों में झड़पों के दौरान 7 फौजी और 19 तालिबान हलाक हो गए। सूबे परवान के तर्जुमान के मुताबिक ज़िला सियाग्रड में झड़पों के अफ़गान फ़ौज के 7 एहलकार और एक शिद्दत पसंद हलाक, जबकि एक फ़ौजी ज़ख्मी हो गया। उन्होंने कहा कि जनूबी सूबे ज़ाबल की ज़िला शाहजो के वहाँ भी एक फ़िज़ाई हमले में 18 तालिबान मारे गए हैं। नाज़रीन, अब बात करते हैं चीन की।
चीन की पार्लियामान ने अक्सरियत राय से हांगकांग पर कौमी सलामती की कानून साजी के बराह रास्त निफाज की मंजूरी दे दी ताकि शोरिश, बगावत, दहशतगर्दी और गैर मुल्की मुदाखलत से निपटा जा सके। दूसरी जानिब मगरबी ममालिक और जमहूरी तहरीक पसंदों को खदशा है कि इससे शहर की खुसूसी खुद मुख्तार हैसियत मुतज़लज़ल हो जाएगी। वाज़ेह है कि हांगकांग में गुज़िश्ता साल से हुकूमत मुखालिफ और जमहूरियत के हक़ में मुज़ाहरे जारी हैं। चीन की मुक़न्निना कौमी अवामी कांग्रेस ने इस फैसले के हक़ में एक के मुकाबले 2878 वोट दिए, जिसने मुक़न्निना कमेटी को कानून साजी का मसौदा तैयार करने का इख्तियार दे दिया है। नाज़रीन, बात करते हैं ईरान की। ईरानी दारुल-हुकूमत तेहरान में 4 की शिद्दत का ज़िलज़ला आया है, इस तरह की खबरें आ रही हैं। तेहरान यूनिवर्सिटी के ज़िलज़ला मरकज़ की जानिब से जारी करदा ऐलान के मुताबिक तेहरान से मुंसलिक तहसील दमावंद में दोपहर 1:45 बजे आने वाले ज़लज़ले का मरकज़ 12 किलोमीटर ज़ेर ज़मीन था। ज़लज़ले ने किसी जानी या माली नुकसान के हवाले से कोई इत्तला ताहाल मौसूल नहीं हुई है। नाज़रीन, सीधी बात के DNA के इस खुसूसी प्रोग्राम में कुछ अहम तरीन ख़बरों के साथ आपके सामने हाज़िरी हुई। हमें उम्मीद है कि प्रोग्राम आपको पसंद आ रहा होगा। आप भी देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, इदारे को मजबूत करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।